आज हम बात करने वाले हैं गुडविल के बारे में कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल क्या होती है और उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। गुडविल जो होती है वो बेसिकली बिजनेस का अच्छा नाम, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे सर्विसेज से मिलने वाला बेनिफिट होता है। यानी मार्केट के अंदर बिजनेस की क्या रेपुटेशन होती है, जिस बिजनेस का प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता है उस बिजनेस की गुडविल उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। जब एक बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट सेल करता है, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देता है, तो कस्टमर उस बिजनेस से, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होकर के उस बिजनेस के अंदर रिपीट होता है, जिससे बिजनेस की सेल्स बढ़ती है और बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होती है। तो बेसिकली बिजनेस गुडविल जो होती है वो बिजनेस की एक अट्रैक्शन पावर है जो कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है और बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जिस बिजनेस के जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस बिजनेस की गुडविल भी उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। अगर कोई बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है, उस बिजनेस की गुडविल जो है वो जीरो मानी जा सकती है। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। अब हम उन तीनों मेथड को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि वो तीनों मेथड कौन कौन से होते हैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड गिवन है। पहला मेथड जिसको बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड और जो थर्ड मेथड है उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम ये देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की और फिर हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड की। गुडविल की वैल्यूएशन करने का सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, बिजनेस के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉफिट और लॉस दे रखे होते हैं, तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट और लॉस का एक एवरेज निकाल लेते हैं। फिर उस प्रॉफिट को आप फ्यूचर में जितने साल तक मेंटेन कर सकते हैं उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बिजनेस की गुडविल आ जाती है। यानी कि जो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है उसको हम फ्यूचर में और कितने साल तक मेंटेन कर सकते हैं। इस मेथड को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे बिजनेस के प्रीवियस 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, 2020, 2021, 22, 23 और 24। मान लेते हैं बिजनेस के पिछले 5 साल के प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं। क्या प्रॉफिट है, 20,000, 25,000, 30,000, 28,000 और फिर हम लिख देते हैं 32,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट गिवन है इस प्रॉफिट का एक एवरेज निकालेंगे। उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो प्रॉफिट दे रखा है उन सब प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 28 और प्लस 32 और नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर दे रखा है उससे हम डिवाइड करेंगे। यहां हम चेक कर सकते हैं 5 ईयर गिवन है, 1 2 3 4 और 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 4 ईयर का दे रखा होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे और 3 ईयर का दे रखा होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐड कर लेते हैं सबको 20। तो सारे प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे 135 आएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपके 27। यानी हमारे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाता है पर ईयर का 27,000।
अब इस प्रॉफिट को हम फ्यूचर में जितने साल तक मेंटेन कर सकते हैं, 2 साल या 3 साल 4 साल जितना भी बोले, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बिजनेस की गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फ्यूचर में हम कितने साल तक हमारा एवरेज प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 27,000 और मान लेते हैं हम फ्यूचर में 3 साल तक इस प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारे इस बिजनेस की क्या होगी, गुडविल। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 3 से तो ये आएगा 81,000। तो ये जो 81,000 है ये हमारे बिजनेस की गुडविल है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट और लॉस दे रखे होते हैं उन प्रॉफिट और लॉस का एक एवरेज निकाल लिया जाएगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट को हम फ्यूचर में जितने ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी बिजनेस की गुडविल। अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग 5 ईयर विच वर एज फॉलोज। तो प्रीवियस 5 ईयर के प्रॉफिट और लॉस गिवन है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3, यानी कि 3 ईयर तक फ्यूचर में हम उस प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। अब इसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस का एक एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 8 लाख रुपीस, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 18 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर में लॉस दे रखा है तो लॉस को हम यहाँ से माइनस कर देंगे और फिर प्रॉफिट दे रखा है हमारा 13 लाख रुपए का। इन सब को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो 5 ईयर के दे रखे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को हम ऐड कर लेते हैं तो इन सबको जब प्लस करेंगे और ये जो लॉस दे रखा है उसको माइनस कर देंगे तो टोटल आएगा हमारा 50 लाख रुपीस। डिवाइड करेंगे 5 से तो 50 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ऑन एन एवरेज हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाता है 10 लाख रुपीस। कैसे किया, इन सबको ऐड करेंगे और ये जो प्रॉफिट लॉस दे रखा है उसको हमने माइनस कर दिया। 50 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 10 लाख। अब ये वाला जो एवरेज प्रॉफिट है उसको हम फ्यूचर में 3 ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं। तो अब गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल इक्वल्स टू जो अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी ये प्रॉफिट हम फ्यूचर में कितने साल तक मेंटेन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है ये हम 3 ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3। 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाख रुपीस। तो ये हमारे बिजनेस की गुडविल हुई और ये जो मेथड था इस मेथड को बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड।